दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। शनिवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर के बाल भवन परिसर में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव संपन्न हो गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इस बार हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल शामिल हुए। उन्होंने विकास प्रदर्शन का अवलोकन करने के बाद इस उत्सव को सफल बनाने में सहयोग देने वाले कर्मचारियों, सामाजिक संस्थाओं और अपने रंगारंग प्रस्तुतियां देने वाले बाल कलाकारों को प्रस्तुति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस बार मीडियाकर्मी इस समारोह से कुछ दूर दूर नजर आए। इसकी वजह देर शाम तक पता नहीं लग पाई। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर कराने भूलें और सोशल मीडिया में आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। आप देख रहे हैं पत्रकार धनेश विद्यार्थी की ये रिपोर्ट। जिसके माँ बाप शान है उनका बात है। अर्जुन के वीर को बोलता तेरे जीजा हराओगे और तेरा रिजल्ट आओगा तो मेरे लाडले एक शर्त का कभी आया पिताजी घर क्या रहा हरियाणा की मस्ती के अंदर क्या रहा बोल साचे दरबार की जय। तुम्हारे में शाही की बात होती है। सोचा मैंने कि हम छोटी सी राधा हमारे गीता लिया। इस छोटी सी राधा के लिए गीता पुरम अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 के लिए गजब का आत्मविश्वास बच्चे के चेहरे पर। चाहे हम बजाए मुरली चाहे रखे मौन हो मुरली की धुन पे तू नाचने वाली होती कौन हो। चाहे हम बजाए मुरली चाहे रखे मौन हो मुरली जिसका काम है तो बाजेगी जरूर। और मुझे स्पेशली बता कर भाई मैं समझ रहे जो थोड़ा है मेरे साथ चल रहे किताब का छात्र की और करता है कसम से पूरे शहर में जो कहानियों का काम करा है वो मेरे भाई से संस्थान ने करा है। और मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये बोल रहा मैं बोल रहा था ये बड़े बड़े सोचते थे आदरणीय दिनेश जी इस रेवाड़ी कल से आज तक पूर्ण भागीदारी करती भव्य के लिए जोरदार तालियां। एकदम से आया है मुझे श्लोक का उच्चारण करना और मैं आमंत्रित करूंगी सब उनके साथ मिलकर गाएं। हरे कृष्णा कहते योगी बोल अर्थ है जहाँ गांधी प्यारी अर्जुन है और नैनम चिन्हती शस्त्राणी नैनम के पाऊ है न पानी उसे भिगो सकता है न हवा उसे सुखा सकती है आत्मा मन है। धन्यवाद। इस तरह से संस्कारों
संवर्धन ये बच्चे कर रहे हैं। और देखिए हमारी ज्योत्सना बहन कह रही थी कि बुजुर्ग महिला, पर मैं एक बात बता दूं, घोषणा कर देता हूं, जो मंच पर आता कोई सुना था, कोई बुजुर्ग नहीं बता रहे हैं, हंस रहे हैं, चेहरा खिलखिला रहा है, कौन बुजुर्ग है? और फिर भी आपका साथ आप सभी को राम राम। जैसा कि गीता जयंती के अवसर पर गीता की ही बात चलती है, प्रॉपर नहीं और दूसरों को पहुंचाने से ज्यादा कोई कि नारी की निंदान कर नारी करती एक तो भैया में ये सोचे कि मंदिर आनंद रहे सकल मन भोगी बिनवारी भगता मन जो वाकई में है, उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो समझ लेना जबरदस्ती जिंदा है। तो कोई प्रदेश भर में सच में मैडम आपने सहयोगिता दी, ये पीछे जब आई ना सर, इसका लहजा सुना, मैं काफी इसकी जगह कराना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भाषा से ऐसा लगा मूल रूप से ये हरियाणा की नहीं। मेरे पास आप आई वही सर, एक बात बताएं, सैल्यूट करता हूँ, मेरा नाम तो उत्तर प्रदेश आकर मैं साठ उम्र है हमारा उत्तर प्रदेश, जितनी मस्ती इतनी है उतनी उड़ा बेटी को लगे कि हाँ, और बेटी सच में एक बार फिर बोली दिखाई, जैसे बोली थी, मैं 47 का आदमी हुई नहीं, सच्ची बताता हूँ साहब, साथी हो गई। हाँ, अगर किसी को भी फोन नहीं चाहिए, आपसे आग्रह है, मेरा विनम्र आग्रह है प्रथम पंक्ति में बैठे हुए सभी लोगों से, समस्त प्रशासन एवं माननीय मंत्री जी के साथ बहुत से लोग होंगे। बेटा एक बार फिर हल्का के स्पीच सुना दे, 2 लाख तालियां बजा लो महोत्सव 2 दिन में हम 2 दिन से आ रहे हैं। जिनकी गोद में हजारों महाऋषियों ने जन्म लिया है, मैं आप सभी को पता है भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा ग्रंथ है जिसका प्रत्येक शब्द हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है। शायद आप सभी ने गीता पढ़ा होगा, विचारों को सम्मिलित किया गया है। भगवान असत्य और धर्म का साथ में रहकर जीवन में कभी जो प्राणी संपूर्ण प्राणियों में समग्र भाव देकर सुख दुख को एक समान मानता है, वह योगी परम श्रेष्ठ है। क्योंकि ये हमारे जीवन में बढ़ जाते हैं, इसका आनंद निश्चित रूप से अब एक बच्चे एक बार जनरेटर पर कर रहे पूरा कार्यक्रम ताकि आपके मनोरंजन में बात आए, तो इसी अनुशासन और शांति को बनाए रखें। धन्यवाद। शुरू हो जाना 10 फुट आगे से। हेलो, और देखिए मैं कहता हूँ ईश्वर आपको शारीरिक रूप से कर, आपकी ताली शुक्रिया की ताली होनी चाहिए। हाँ जी बेटा, अगर बच्चे तदाक मानक से जान रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या
हमारे ऋषि मुनियों एवं विद्वानों उपनिषद, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता हमारी भारतीय सही और अर्जुन के बीच का संवाद है। भगवत गीता प्रमुख उद्देश्य सभी परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों को अपने कर्तव्य पथ से विचलित न होने का संदेश देना है। इसके लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोच कर्मणि। निष्काम कर्म में कहा गया है कि कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा, इसलिए हमें कर्म आसक्ति की भावना से कभी नहीं करने चाहिए। जब भी हम अपने जीवन में राह से भटक जाते हैं, जब मेरे जीवन के समक्ष नए नए प्रश्न उपस्थित हुए तो मेरा रुख गीता की ओर हुआ और मैंने संतोषजनक जवाब पाया। इससे मेरी जिंदगी में बड़ा पद में आत्मा को अविनाशी कहा है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक, कि आत्मा अविनाशी है, गीला कर सकता है। मनुष्य के जीवन में कुछ आदरणीय डॉक्टर बनवारी लाल जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आदरणीय सरकार, इस सभा का में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से सादर अभिनंदन है, स्वागत है। अब आदरणीय सर सभी स्टॉल्स का मूल्यांकन करते हुए, अवलोकन करते हुए पहली स्टॉल हमारी विरासत महाराजाना, और देखिए हमारे बाकी भाई अमन जी की अगुवाई में कितनी सुंदर स्टॉल सजाई है, जहाँ रेवाड़ी के महंगे स्थानों को मॉडल के माध्यम से दर्शाया है। पुलिस विभाग की स्टॉल पर मुस्तैद हमारे पुलिस के अधिकारी, उनसे रूबरू होते हुए हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी, सहकारिता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री हरियाणा सरकार। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव के पल, जब बहुत व्यस्त कार्यक्रम होते हुए भी इन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच शिरकत कर रहे हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जो समाज के सभी हमारे विभाग के बहुत ही महंगे साथी होते हैं। और चाहे शिक्षा जगत की बात हो, चाहे खेलकूद की, चाहे सांस्कृतिक गतिविधियों की, हर विधा में, हर क्षेत्र में रेवाड़ी प्रदेश स्तर पर अपना नाम रोशन कर रहा है। अभी जैसे आपको थोड़ी देर पहले भी बताया गया था कि हमारा प्रदेश स्तर पर क्विज प्रतियोगिता में भी रेवाड़ी PM3 राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र प्रथम पायदान पे रहे। चाहे वो सोलो डांस हरियाणवी हो, चाहे वो ग्रुप डांस हो, हर एक विधा में
एपी सापली अभी क्विज हुई थी हमारी गीता महोत्सव में, उसमें दूसरे पायदान पर था। आप 14 ताली बजा सकते हैं हमारे शिक्षा विभाग के लिए। और तमाम शिक्षक पूरे जिले के, चाहे वो हमारे प्राइवेट स्कूल से हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल से हो, सभी कंधे से कंधा मिलाकर इस आयोजन को उत्कृष्टता की तरफ लेकर आए। नन्हे मुन्ने बच्चों ने अथक मेहनत और प्रयास से आपके दिलों को जीता। ऐसा अनूठा हमारा शिक्षा विभाग, जहाँ पे स्टॉल पे हमारी महंगी बहनी सरोज, जो स्काउट का एक महंगी हिस्सा है, वो रूबरू होते हुए हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर बनवारी लाल जी से अपनी उपलब्धियां जब हम बताते हैं तो वाकई में खुद पर गुरूर आता है। जो विभाग महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लेकर आता है, आप उन योजनाओं का फायदा कैसे उठा सकते हैं, वह सब आपको बताया। विकासशील किसानों ने अपनी धार्मिक एग्रो फार्म अखबार में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ बागवानी विभाग को। इसके बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, जो हमारा सबसे चहेते आदरणीय डॉक्टर बनवारी लाल जी, सहकारिता जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी के मंत्री, आपका मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे टीम वाले साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत अच्छे परंपरा। विशिष्ट अतिथि के रूप में एसपी रेवाड़ी श्री दीपक सहारण जी हमारे बीच हैं। सर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। 2 दिन लग रहा, इसमें पूरे जिले की शैक्षणिक, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चे से बूढ़े तक कहूँ तो पहुंच उठा था। 12:30 बजे नगर शोभा यात्रा में विभिन्न संस्थानों ने खूबसूरत झांकी निकाली और एक बान की इन 2 दिनों की, जो अध्यात्म एवं कला का एक खूबसूरत संगम था, आप सभी के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत है। जोरदार तालियों से मैं चाहूंगी कि हमारे बच्चों का अभिनंदन। पास में हूँ मैं, बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार भी हूँ। मैं करुणा के हुंकार में हूँ, संस्कृति के हर प्रकार में। मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ भी हूँ। हाँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। आरंभ है प्रचंड कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयोग को ना होता। एक नारी का वस्त्रहरण स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो। नदी का आंचल खींच लिया, कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के हवा में उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बेटी को जो पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की है एवं हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर नेशनल तक में अपना परचम फहरा चुकी है। जोरदार तालियां पहले इस बेटी के लिए। ओवरऑल ट्रॉफी रेवाड़ी जिला लेके आया और ये बेटी हरियाणा की संस्कृति के साथ आज हमारे बीच।
और एक संवाद करते हैं। वो संवाद क्या है, वही उसकी यात्रा आपके बीच परोसता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। अभिमन्यु कह रहे सुभद्रा से, ना संस्कार में क्षरण रहे, ना संस्कार में क्षरण रहे, धुंधला न कोई आचरण रहे, कोई माँ हो गर्भ अवस्था में सुंदरतम वातावरण रहे, कोई माँ हो गर्भ अवस्था में सुंदरतम वातावरण रहे, चूक हुई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। माँ,
डाल दिया व्यूह तोड़ने की जो कला का बीज सोती हुई मुझको जबानी जगानी पड़ी। युद्ध हो रहा हो कौन योद्धा शांत रहता है, जोश था तो वीरता की आन निभानी पड़ी। अनजाने गलती हुई थी माँ आपसे, अनजाने गलती हुई थी माँ आपसे, कीमत मुझे तो जान देकर चुकानी पड़ी। सारे महारथी और तेरा ये अकेला शेर, मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था, मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था। जड़े रहे कमजोर तो पौधे को मुरझाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार, माँ तुझसे शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मेरी मनोहार को एक बार भी शिकायत मत मान लेना। मैं ये नहीं कहना है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कहता नहीं कि आपका दुलारा नहीं था। जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कहता नहीं कि आपका दुलारा नहीं था। सूर्य पुत्र व्यूह नीति जानते नहीं थे और शीश को झुकाना मुझको गवारा नहीं था। नहीं थे पिता तो पुत्र ने संभाल ली कमान, नहीं थे पिता तो पुत्र ने संभाल ली कमान, बढ़ता पीछे का रथ रुकने नहीं दिया और मार ही दिया अधर्म के धुरंधरों ने, मार ही दिया अधर्म के धुरंधरों ने, शीश धर्मराज का तो झुकने नहीं दिया। उम्र नहीं योद्धा को अपना, लोग कहते छोटी सी उम्र में अभिमन्यु मर गया, मां उनको उत्तर दे रहा तू कि उम्र नहीं वीरों को अपना शौर्य दिखाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। व्यू देख कर मजबूर हो गए थे सब, किंतु मैंने यौवन को झुकने नहीं दिया। भले लावा सुलग रहा था सबके दिलों में, किंतु हौसले को यूं ही झुकने नहीं दिया। कितने ही बलशाली अनुभवियों की फौज, बच्चे के सामने साथ खड़े कौन थे? कल्पना करो, कर्ण, शासक, दुर्योधन, और किस तरीके से बच्चे को फोड़ के आदत कहता हूं कि कितने ही बलशाली अनुभवियों की फौज, खाक में सभी का अहंकार मिला देता मैं, और एक एक कर यदि लड़ते महारथी, सबको चट्टी का दूध याद दिला देता मैं, सबको चट्टी का दूध याद दिला देता मैं। पर मां, योद्धा यदि षड्यंत्र करे तो अंततः लजाना पड़ता है। आज भी रण क्षेत्र में उनकी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। तब कहता हूं, योद्धा यदि षड्यंत्र करे तो अंततः लजाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता। मां, अंतिम 8 लाइनें जो तुझे कहने आया था, एक मां ऐसी शेष ना हो जो लाइन साथ नहीं लेकर जाए। साथ ही छोटे छोटे बच्चों का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा होता है, ये पूछ के मम्मी को परेशान कर देता है कि मम्मी पापा कब आएंगे, मम्मी पापा कब आएंगे, जब ये छोटे होते हैं। लेकिन हो क्या जाता है, जब नए बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा में जाते हैं तो इनका प्रश्न उल्टा हो जाता है। जो बच्चा प्यारा सा छोटा था पूछता था मम्मी पापा कब आएंगे, वो पूछता है मम्मी पापा कब चलेंगे। ये हमारे संस्कारों में कमी है। तब कहना चाहता हूँ, आखिरी 8 पंक्तियां आज की शाम की सबसे बेहतरीन पंक्तियां आपके चरणों में रखना चाहता हूँ कि मां, मेरा दर्द क्या है, मैं तेरे सपने में क्यों आया। कि शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उसमें नवीन एक प्रश्न जोड़ देता मैं। शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उसमें नवीन एक प्रश्न जोड़ देता मैं। हमसे जो दुश्मन किए हुए हैं भला, आप ही बताए उन्हें कैसे छोड़ देता मैं। साहसी पराक्रमी परंपरा निभाते हुए लाइन संभालना, आकाश पर तालियां देना उस अभिमन्यु को कि साहसी पराक्रमी परंपरा निभाते हुए नीमवोश शत्रुओं को निचोड़ देता मैं। और सुनते हुए कहानी यदि आप सोती नहीं, आपकी कसम चक्रव्यूह, सुनते हुए कहानी यदि आप सोती नहीं, आपकी कसम चक्रव्यूह तोड़ देता मैं। अनजानी गलती पर सदियों तक पछताना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। मुझसे पूछो। इसलिए एक एक माँ आज शपथ लेकर जाए, एक एक आदमी शपथ लेकर जाए, घर का माहौल सकारात्मक रखेंगे। अगर आप घर का माहौल सकारात्मक रखते हो तो हमारा ये आयोजन करना सफल होता है। पति पत्नी में झगड़ा भी हो जाए तो बच्चों के सामने नहीं झगड़ेंगे, ये शपथ लेकर जाए, कहीं चल गाड़ियों में नई वाली पर झगड़ के आएंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का आभार, आदरणीय सर का आभार। और एक बार मैं चाहता हूँ मेरे प्रेरणा स्रोत आदरणीय DIPRO साहब के लिए ताली बजा दीजिए, जिनकी प्रेरणा से सर सच में 2 दिन का हमने तो उत्सव मनाया था, लेकिन डॉक्टर साहब आपके प्रयास से ये महोत्सव में तब्दील हो गया। मेरे पूरे DIPRO सूचना जनसंपर्क भाषा संस्कृति विभाग के लिए आकाश बरसा दिया। थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि मैं कोई राजपुरा इस परसों की घटना है, आदरणीय बनवारी लाल जी हमारे मुख्य अतिथि, वहां पर भी मुख्य अतिथि थे।
और एक आदमी यूलज काम नहीं हो रहा, हमारे जो साथी पुलिसकर्मी उठा के दूसरी तरफ ले गए, अकेले व्यक्ति जिन्होंने वहीं से कहा एक बार प्रोग्राम रोको, इस व्यक्ति को ऊपर लेकर आओ। कहाँ काम नहीं हो रहा, मौके पर एक्सीएन और एसटीओ साहब को बुलाकर वही आदमी सीढ़ियों से ये कहकर उतरा, वाकई में काम हो रहा है। आदरणीय सर, मैं सच में आपके प्रति अभिभूत हूं कि आपकी उपस्थिति में मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आदरणीय एसपी सर दीपक सहारण जी आदरणीय और एक संवाद करते हैं, वो संवाद क्या है वही उसकी यात्रा आपके बीच परोसता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। अभिमन्यु कह रहे सुभद्रा से, ना संस्कार में क्षरण रहे, ना संस्कार में क्षरण रहे, धुंधला न कोई आचरण रहे, कोई माँ हो गर्भ अवस्था में सुंदरतम वातावरण रहे, कोई माँ हो गर्भ अवस्था में सुंदरतम वातावरण रहे। चूक हुई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। माँ डाल दिया व्यूह तोड़ने की जो कला के बीच सोती हुई मुझको जबानी चकानी पड़ी, युद्ध हो रहा हो कौन योद्धा शांत रहता है, जोश था तो वीरता की आन निभानी पड़ी। अनजाने गलती हुई थी माँ आपसे, अनजाने गलती हुई थी माँ आपसे, कीमत मुझे तो जान देकर चुकानी पड़ी। सारे महारथी और तेरा ये अकेला शेर, मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था, मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था। जड़े रहे कमजोर तो पौधे को मुरझाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार, माँ तुझसे शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मेरी मनोहार को एक बार भी शिकायत मत मान लेना। मैं ये नहीं कहना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कहता नहीं कि आपका दुलारा नहीं था। जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कहता नहीं कि आपका दुलारा नहीं था। सूर्य पुत्र व्यूह नीति जानते नहीं थे और शीश को झुकाना मुझको गवारा नहीं था। नहीं थे पिता तो पुत्र ने संभाल ली कमान, नहीं थे पिता तो पुत्र ने संभाल ली कमान, बढ़ता पीछे का रथ रुकने नहीं दिया और मार ही दिया अधर्म के धुरंधरों ने, मार ही दिया अधर्म के धुरंधरों ने, शीश धर्मराज को तो झुकने नहीं दिया। उम्र नहीं योद्धा को अपना, लोग कहते छोटी सी उम्र में अभिमन्यु मर गया, माँ उनको उत्तर दे रहा तू कि उम्र नहीं वीरों को अपना शौर्य दिखाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। व्यू देख कर मजबूर हो गए थे सब, किंतु मैंने यौवन को झुकने नहीं दिया। भले लावा सुलग रहा था सबके दिलों में, किंतु हौसले को यूं ही फूकने नहीं दिया। कितने ही बलशाली अनुभवियों की फौज, बच्चे के सामने सब खड़े कौन थे, कल्पना करो कर्ण शासक दुर्योधन, और किस तरीके से बच्चे को छोड़ के आदत कहता हूं कि कितने ही बलशाली अनुभवियों की फौज, खाक में सभी का अहंकार मिला देता मैं, और एक एक कर यदि लड़ते महारथी सबको चट्टी का दूध याद दिला देता मैं, सबको चट्टी का दूध याद दिला देता मैं। पर मां योद्धा यदि षड्यंत्र करे तो अंततः लजाना पड़ता है। आज के रण क्षेत्र में उनकी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं, तब कहता हूं योद्धा यदि षड्यंत्र करे तो अंततः लजाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता। मां अंतिम 8 लाइनें जो तुझे कहने आया था, एक माँ ऐसी शेषना हो जो लाइन साथ नहीं लेकर जाए। साथ ही छोटे छोटे बच्चों का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा होता है, ये पूछ के मम्मी को परेशान कर देता है कि मम्मी पापा कब आएंगे, मम्मी पापा कब आएंगे, जब ये छोटे होते हैं। लेकिन हो क्या जाता है, जब नए बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा में जाते हैं तो इनका प्रश्न उल्टा हो जाता है। जो बच्चा प्यारा सा छोटा था पूछता था मम्मी पापा कब आएंगे, वो पूछता है मम्मी पापा कब जाएंगे। ये हमारे संस्कारों में कमी है। तब कहना चाहता हूँ आखिरी 8 पंक्तियां आज की शाम की सबसे बेहतरीन पंक्तियां आपके चरणों में रखना चाहता हूँ कि माँ मेरा दर्द क्या है, मैं तेरे सपने में क्यों आया। कि शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उसमें नवीन एक प्रश्न जोड़ देता मैं। शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उसमें नवीन एक प्रश्न जोड़ देता मैं। हमसे जो दुश्मन किए हुए हैं भला आप ही बताएं उन्हें कैसे छोड़ देता मैं। साहसी पराक्रमी परंपरा निभाते हुए लाइन संभालना आकाश पर तालियां देना उस अभिमन्यु को कि साहसी पराक्रमी परंपरा निभाते हुए नींबुओं से शत्रुओं को निचोड़ देता मैं। और सुनते हुए कहानी यदि आप सोती नहीं आपकी कसम चक्रव्यूह,
सुनते हुए कहानी यदि आप सोती नहीं, आपकी कसम चक्रव्यूह तोड़ देता मैं। अनजानी गलती पर सदियों तक पछताना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, मुझसे पूछो। इसलिए एक एक माँ आज शपथ लेकर जाए, एक एक आदमी शपथ लेकर जाए, घर का माहौल सकारात्मक रखेंगे। अगर आप घर का माहौल सकारात्मक रखते हो तो हमारा ये आयोजन करना सफल होता है। पति पत्नी में झगड़ा भी हो जाए तो बच्चों के सामने नहीं झगड़ेंगे, ये शपथ लेकर जाए। चल गाड़ियों में नई आड़ी पर झगड़ के आएंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का आभार, आदरणीय सर का आभार। और एक बार मैं चाहता हूँ मेरे प्रेरणा स्रोत आदरणीय DIP यादव साहब के लिए ताली बजा दीजिए, जिनकी प्रेरणा से सर सच में 2 दिन का हमने तो उत्सव मनाया था, लेकिन डॉक्टर साहब आपके प्रयास से ये महत्व में तब्दील हो गया। मेरे पूरे सूचना जनसंपर्क भाषा संस्कृति विभाग के लिए आकाश वर्षा गया। थैंक यू, धन्यवाद। समापन समारोह में मंच पर मेरे साथ उपस्थित हमारे रेवाड़ी के SP साहब श्री दीपक सारण जी, रेवाड़ी SDM श्री होशियार सिंह जी, BDPO श्री HP बंसल जी, श्रीमती वंदना पोपली जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी श्रीमती दीपा भारद्वाज जी, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, सम्मानित मंच। और आज सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को गीता महोत्सव का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस तरह से पिछले 2 दिन से रेवाड़ी के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर जो गीता महोत्सव का प्रोग्राम चल रहा है, और गीता एक किताब नहीं है, पूरा ग्रंथ है। और गीता के बारे में कुछ वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। और एक गीता का जो रचना कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने की थी, और उस के अंदर जो घटनाएं हमारे जीवन में रोज घटती हैं, और उसके अंदर जो इन बातों का उन्होंने वर्णन किया, और सबसे ज्यादा उन्होंने कर्म को ही प्रधान बताया, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो कर्म प्रधान है। और उन्होंने यही कहा था कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान। और हमारा जो जीवन है, जो गीता का जो सार है, वही हमारे जीवन का जो एक्चुअल में जो जीवन में घटनाएं घटती हैं वो गीता से ही संबंधित हैं। और जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पर फल अच्छे ही मिलेंगे। अगर हम काम ही बुरे करेंगे तो फल भी बुरे ही मिलेंगे। तो हम सब लोगों को अच्छे कर्म करने चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। और गीता एक हमारी आस्था है। कई जगह देखते हैं आप, चाहे कोर्ट में चले जाओ, चाहे कोई और कई जगह जाएंगे, तो अगर कहीं लगता है कि ये झूठ बोल सकता है तो सबसे पहले कहेंगे भाई गीता पे हाथ रखो। तो हमारी एक आस्था हुई कि भाई अगर गीता पे हाथ रख के कोई आदमी कोई बात करता है तो निश्चित तौर पर वो सही बोल रहा होगा, ये मान लिया जाता है। और अभी आपने 2-4 दिन पहले घटना भी देखी, विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद गीता पर हाथ रखकर कहा कि भाई हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। तो जब गीता में हमारा इतना विश्वास है, और आज गीता कोई हिंदुस्तान में ही प्रचलित नहीं है, आज पूरी दुनिया में गीता का पूरा प्रचार प्रसार है। और कुरुक्षेत्र के अंदर 1 हफ्ते से जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का प्रोग्राम हो रहा है, और विदेशों से भी बहुत लोग आकर के वहाँ गीता का उपदेश सुनते हैं, और वो गीता ही जीवन का एक, ये कह सकते हैं कि भाई जो सुगम जीने का तरीका है, और सब समस्याओं का समाधान गीता ही है। ऐसा लोग मानते हैं, पूरी दुनिया के लोग इस बात को मानते हैं कि गीता से ही जीवन का रास्ता हल हो सकता है। चाहे कोई समस्या हो, गीता से ही उसका हल निकल सकता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में गीता पढ़नी चाहिए, और उनसे जो प्रेरणा मिलती है, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया, पढ़ के उनमें जो उपदेश है, जो संदेश है, उन संदेशों को, उन उपदेशों को हमारे जीवन में ढालना चाहिए। तब जाके ही इसका असली फायदा होता है। ये नहीं कि किताब है, किताब पढ़ ली और रख दी, जो भी एक एक वाक्य इसका मतलब अलग अलग होता है। तो मैं आज, क्योंकि गीता के बारे में तो भाई कितना ही बोलते जाओ,
लेकिन आज आप सब लोगों से जिस तरह से आज ये 2 दिन का प्रोग्राम कल्चरल प्रोग्राम भी रहा और इसमें मैं देख रहा था बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे नृत्य अच्छे अच्छे संगीत यहाँ तैयार किए हैं। तो बच्चों को भी इस अवसर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला, तो मैं उन सभी बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आप सब लोगों ने जो हमारा DPR विभाग है इसने भी काफ़ी मेहनत की है और अच्छा जो आपकी स्टॉल्स वगैरह भी लगी सभी अलग अलग विभागों की, तो मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबका सहयोग रहा। उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद जय भारत। सभी विभाग अध्यक्षों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी संस्थाओं के लिए। और इसी कड़ी में मैं चाहूंगी कि अब हमारे जिन बच्चों ने यहाँ प्रस्तुतियां दी, हालांकि 2 दिनों के 4 सत्रों में हमने उनके यहीं से प्रशस्ति पत्र दिए थे। सर्वप्रथम राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल जिन्होंने अभी गीता साहब का खूबसूरत मंचन किया, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ थोड़ा जल्दी दौड़ कर आए बेटा, जो अपने सारे दिन अनुशासन में बनाए रखा। और जोरदार तालियां आपकी अब रुकनी नहीं चाहिए। बेटा नीचे कर लो, नीचे थोड़ा। जोरदार तालियां एक बार फिर से राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल दड़ौली से है। शिक्षा विभाग के आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी जी से मेरा आग्रह है, सब भेजते रहे। आदरणीय GBC सर भी शिक्षा विभाग की शान है। BO सर हमारे बीच सुन रहे हो। जोरदार तालियां मैं चाहूंगी शिक्षा विभाग की इस विद्यालय के लिए जो लड़कियां राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम। तालियां मातृशक्ति की कम पड़ रही हैं। समापन की तरफ है, समापन की तरफ है। किसी भी तरह जिनके हाथ बंधे हुए हैं, अभी ठंड कम हुई है, जोरदार तालियां ऊपर हाथ उठा के हमारे इन बच्चों के लिए जो 2 दिन से ये खूबसूरत मंचन कर रहे हैं। RPS PNG स्कूल से आदरणीय प्राचार्य जी आई हुई है, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। मैडम प्लीज अपने साथ जो भी आए हैं वो पहुंचे। आप देख पूरी तरह से खूबसूरती हमारे गीतापुरम की सजाने में आपकी भागीदारी रही। फिर से दिलाना चाहूंगी गीता महोत्सव की राज्य स्तरीय क्विज हुई थी जिसमें ये बच्चे द्वितीय स्थान लेकर आए। जोरदार तालियां इन बच्चों को इस मंच से भी एक बार हम सब, क्योंकि गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है, ये हकदार है। मैं आपका ध्यान लेना चाहूंगी शिक्षा विभाग से कोई TGT कोई PGT, हमारी सभी सहकर्मियां जोरदार तालियां मातृशक्ति से इस मातृशक्ति के लिए। बहुत ही खूबसूरत अष्टादशलोकी का इस मंच तरफ जिन्होंने आगाज किया था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए, चाहे दीपोत्सव हो, स्वस्ति वाचन हो, झांकियों की तैयारी हो, पूरा समय देना, मोटिवेट करना और क्रियान्वयन की खूबसूरती। शास्त्री जी और इनके साथ फिर से शिक्षा विभाग के हमारे आदरणीय साथी जो समय समय पर, मैं यहाँ पर सर आपका ध्यान लेना चाहूंगी, मैं आपका ध्यान लेना चाहूंगी सर। आदरणीय सत्यपाल जी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजे गए हैं। जोरदार तालियां। श्री चंद्रशेखर गौतम प्रधान ब्राह्मण सभा। जोरदार तालियां नगर शोभा यात्रा बहुत ही ज्ञान देते हुए श्री रोहताश सिंह जी, वाल्मीकि, श्री दयाराम आर्य जी पतंजलि योगपीठ से जो है कृपया हमारे बीच रहे, उसी तरफ से आए। और सर आप इधर से उतर के जाए दाहिनी तरफ से। आदरणीय दयाराम आर्य जी, श्री प्रदीप डागर जी, गौरक्षा क्रांति दल श्री प्रदीप डागर जी, दयाराम जी हमारे बीच है। इनके द्वारा जिनको इन्होंने सिखाया है उन बच्चों ने इस मंच से भी खूबसूरत योग की प्रस्तुति दी है। प्राचीन महाकाली मंदिर से जो है वो भी हमारे बीच उपस्थित है। नवीन अरोड़ा जी, नवीन अरोड़ा जी वो कामों में व्यस्त होंगे, उनका प्रशस्ति पत्र लेने अगर कोई आ सके तो। 2 दिन से नवीन अरोड़ा जी के लिए आप फिर हाथ बांध लेते, आज तो हाथ बांधने का समय नहीं है। जोरदार तालियां। इंटरनेशनल स्कूल से श्री अमन जी सेंसोरियम से अगर बीच है। श्री अजय मित्तल जी व्यापार मंडल से, श्री अजय मित्तल जी
सर प्लीज आप आए, आपने दीपोत्सव की तैयारी एवं झांकी की खूबसूरत जो नगर शोभा यात्रा में आपने सहभागिता निभाई, उसके लिए बेहद आभार और धन्यवाद देते हैं। श्री अजय मित्तल जी, गौ रक्षा सेवा समिति को भी शायद आप ही ने संभाला था एवं खूबसूरत प्रस्तुति दी थी। इसी कड़ी में श्री प्रवीण चौधरी जी रविदास मंदिर से अगर सुन रहे हैं तो मंच के पास आ जाए। श्री प्रीतपाल जी गुरुद्वारा कमेटी, खरबंदा जी जेबी टेलर वाले जो हैं, जिन्होंने 5 बैंड नगर शोभा यात्रा जब होती है तो खूबसूरत जिसे कहते हैं गाते बजाते हुए जोरदार तालियां इन्होंने 51,000 रुपए देकर 5 तालियां। मेरे मंच के दाहिनी तरफ जो भी मेरी बहनें हैं, जो भी है, मैं चाहूंगी आपकी तालियां यथा अमित मनोजा जी ने क्रेन दी थी कि ताकि ऊपर से राम मंदिर जो आज की नगर शोभा यात्रा से एक ही झांकी थी। देखिए जो भी मेरे सामने बैठे हैं अपने प्रशस्ति पत्र ले गए। शास्त्री जी तालियों की कमी ना रहे। श्री हरीश यादव जी ग्रामीण क्षेत्र से, श्री भटसाना गांव से श्री जय भारद्वाज जी, भगवान राम का जिन्होंने किरदार निभाया, मैं चाहूंगी वो भी मंच। और अब सभी की मैं जोरदार तालियां जितनी भी मंच के आसपास से आ सकती हैं। आदरणीय सतीश मस्तान जी। इसके बाद मैं चाहूंगी हमारी जो प्रदर्शनियां लगी हुई थी वो आते जाए, प्लीज खुद ही आ जाए। आपको सर्टिफिकेट देते हैं, पूर्ण समय दे रहे हैं। जिला विधिक सेवा जल्द से जल्द बहन जी सरोज जी हमारे स्काउट की बहनी सदस्य जल्दी आए। महिला एवं बाल विकास विभाग से जल्द आए, चाहे वही बहन चाहे अखिल भारतीय महिला परिषद, रेड क्रॉस सोसाइटी, समाज कल्याण विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, आप सब से गुजारिश है। जैसे जैसे प्रदर्शनियों के नाम लिए जा रहे हैं, खेल एवं युवा कार्यक्रम से आ चुके हैं। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, सभी लोग मैं चाहूंगी मंच के पास आ जाए। आपने 2 दिन बहुत ही सहनशीलता निभाई। जन स्वास्थ्य विभाग से सीएमओ साहब, शिक्षा अधिकारी जी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जी, हमारे बीच जो प्राचार्य हैं, जन स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग से, हैपेट से आपको दी जा चुकी है सर्टिफिकेट, हमने दे दी। सर्टिफिकेट सभी को दिए जा चुके हैं, आपने लेकर आने हैं। और माननीय विधायक जी से छायाचित्र कराएं। हमारे रोटरी से जोरदार साथी, हमारे जियो गीता के महंगे साथी, जिन्होंने गीता स्टॉल पर बहुत खूब से हमारे बीच जो भी है, आप नहीं आ जाइए। केंद्र से आर्य जी, आपको सर्टिफिकेट तो दे दी गई। जोरदार तालियां एक बार रहने के बाद ये मेरे पास आए, जोरदार तालियां। सर हमने पहुंचा दिया, हमने स्टॉल, मुझे व्यवस्था बनाए रखने में मदद करें। उसके बाद आप सभी नीचे जाएंगे। जिसके सर्टिफिकेट रह गए हैं ना, वो हमारे पास आ जाए। सर मैं चाहूंगी पूनम जी थोड़ी मंच से व्यवस्था बनवाए। आदरणीय पूनम जी शिक्षा विभाग से, बजरंग दल की झांकी थी, बजरंग दल। किसी की अगर सर्टिफिकेट देखिए, खूबसूरत दीपोत्सव वहां पे हमारे शास्त्री जी कर रहे हैं। यहाँ आने पर जैसे कि हमारे संस्कार है, जो हमारा आतिथ्य है, आपके गीता जयंती महोत्सव आगमन पर आभार, धन्यवाद। यहाँ आने पर हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका विभाग समय समय पर से हमने गीतापुरम सजाया। सर आपका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। मैडम डॉक्टर ज्योत्सना जी से निवेदन है कि वो मैडम वंदना पोखले जी का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। धन्यवाद। एक मोमेंटो स्मृति चिन्ह मैडम वंदना पोखले का अभिनंदन करना चाह रहे हैं। एक
अब मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे जो 2 दिन तक आपके सूत्रधार की भूमिका निभाई जिन्होंने डॉक्टर ज्योत्सना यादव जी का भी हम अभिनंदन करना चाहेंगे कि प्रभावी ढंग से जो इन्होंने अपना दायित्व निभाया। डॉक्टर ज्योत्सना जी का भी अभिनंदन एक मोमेंटो और शॉट से। माननीय मुख्य अतिथि महोदय एक मोमेंटो और शॉट से मैडम का अभिनंदन कर रहे हैं कि 2 दिन एक सूत्रधार की भूमिका में वो नजर आई हमारे बीच। अब मैं एक सूत्रधार के साथ साथ एक कलाकार की भूमिका में आज इन्होंने और कल दोनों दिन प्रभावी रूप से गीता का संदेश विभिन्न स्वरूपों से आप लोगों तक पहुंचाया। तालियों में थोड़ा आप सहयोग कर सकते हैं। सुधीर जी इन 2 दिनों में प्रभावी रूप से आप लोगों से जुड़े रहे। महाभारत के विभिन्न पहलुओं को इन्होंने आप लोगों के साझा किया। एक छायाचित्र सर, ये बीन वाले आए थे, एक ग्रुप दिनेश जी को भी करेंगे, पहले एक बीन वालों की फोटो करवा। हाँ जी, जो टीम वालों ने हर एक अतिथि का एक परंपरागत तरीके से स्वागत किया, बहुत बहुत आदरणीय एसडीएम सर से आग्रह है भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए। दीपोत्सव के लिए इसके बाद मैं आग्रह करूंगी ये प्यारे सर हमारे सर के लिए जो 2 दिन और 2 दिन से पहले भी एक पखवाड़े से हमारे साथ थे। दीपोत्सव मैं मानती हूं समय की कमी। मनिका ध्यान से बेटा, आरती करा जी, आरती माधुरी 2-4 रह गए। जवाब बता शाबाश। मेरी जैकेट दो कभी जरूर जाए। आराम से धन्यवाद। अरे 1 मिनट राजकुमार इधर। मेरा समस्त प्रशासन से आग्रह है। छोटू आदरणीय एसपी सर, एसडीएम सर, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, हाँ सर, महाआरती के लिए आप आए। उसके बाद नेशनल एंथम के बाद मैडम आज कार्यक्रम था गीता जयंती का, क्या कहेंगे? देखिए, आज गीता जयंती मनाई गई। रेवाड़ी में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में इसको मनाया गया। और स्वामी ज्ञानानंद जी के मार्गदर्शन में आज 11 बजे सभी लोगों ने एक साथ गीता पाठ किया और उसके बाद एक शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें हम लोग पूरे बाजार में होते हुए निकले और उसके बाद वापस बाल भवन में आकर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और जो बच्चे आए हुए थे उसमें पारितोषिक वितरण हुआ, दीपदान हुआ। ये सारा का सारा कार्यक्रम जो है गीता जयंती पे हुआ था। गीता जीवन का सार है, मुझे लगता है कि अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, कहीं न कहीं बच्चों के मन में भी अपनी संस्कृति को लेकर एक जागरूकता आती है, उनको समझ आता है कि गीता की महत्वता क्या है, उसको किस प्रकार से अपने जीवन में उतारना है। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रयास है सरकार के द्वारा, लेकिन जिस तरह से विभिन्न तरह के संगठन भी इसमें जुड़े रहे, वो ये बताता है कि लोगों का पूरा इंटरेस्ट जो है, वो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में है। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन था। कुरुक्षेत्र में भी इस कार्यक्रम को मनाया गया। वहाँ पर मुख्यमंत्री जी के साथ आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी पहुँचे थे वहाँ पर। और यहाँ पर रेवाड़ी में हमारे सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जी पहुँचे थे। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। और मुख्यमंत्री जी ने एक जो लॉ जलाई है गीता को लेकर, गीता को वो खुद मानने वाले हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा कि किस प्रकार विधानसभा में जब एक प्रश्न आया तो उन्होंने तुरंत, क्योंकि वो अपनी जेब में हमेशा गीता को रखते हैं, तो तुरंत गीता को निकालकर उन्होंने शपथ ली कि मैं जो ये केस है इसके अंदर कोई भ्रष्टाचारी अधिकारी होगा तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये उनकी प्रतिबद्धता दिखाती है गीता की तरफ। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, पूरे प्रशासन का, मंत्री जी का, सभी का धन्यवाद कि ये कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से आज इसका समापन हुआ।